मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर जिसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरन मरता नहीं है, वो खड़ा हो जाता है और इसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरन यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आदमी को जिसका नाम सियोक था। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और यह काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है, जिसकी वजह से इसका डिवोर्स भी हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपने बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सियोक की बेटी का नाम सुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए सियोक उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन सुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तो वो उस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसके पिताजी ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। सियोक अपने काम से इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वो काफी शर्मिंदा होता है। सुआन अपने डैडी से कहती है कि मुझे मॉम से मिलना है। आज सुआन का बर्थडे था, इसलिए सियोक उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक रेलवे स्टेशन जहाँ पे एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी रहती है, तो वो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई प्लेयर्स भी थे और इसी टीम में एक योंगुक नाम का लड़का रहता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इनकी टीम की चीयर लीडर है और उसका नाम किम है। इसके अलावा इस ट्रेन में दो बड़ी बहनें भी रहती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी ट्रेन में रहता है। ये आदमी थोड़ा सनकी सा था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल रहता है। ये आदमी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम सैंग है। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी भी है जिसका नाम सियोंग है। जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुसती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर वहाँ की एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ सियोक के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब भी वो लोग ट्रेन में न्यूज देखते हैं तो न्यूज में पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ से भी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। तभी वो ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था, अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो उस अटेंडेंट को भी काट लेती है। और तो और वो लड़की बेसबॉल के टीम के कुछ प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और अब ये सभी बाकी लोगों को काटते जा रहे हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बीज में बदल जाती है। जो भी वहाँ आता उसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोक अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ॉम्बीज उन्हें देखते हैं वो इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तभी पीछे से सुआन अपने पिता को बुलाती है। सियोक अपनी बेटी सुआन को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। वो किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहाँ के सभी लोग अभी सही सलामत हैं, तो वहाँ पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सैंग हुआ अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते बचते उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो बंद कर रखा था। सैंग उसे गेट खोलने को कहता है। सियोक थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी सैंग के पास आते हैं उससे पहले सियोक गेट खोलकर सैंग और उसकी बीबी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद सियोक के ऊपर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी सी भी देर कर दी होती तो शायद वो और उसकी प्रेग्नेंट बेबी ज़ॉम्बी बन जाते। तभी थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। लेकिन योंगसुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है, हमें अगले स्टेशन पर रोकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों की
ऊपर जॉम्बीज अटैक कर चुके थे। अब लगभग पूरे शहर में जॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे खुचे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मिलिट्री बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सियोक एक कंपनी में फंड मैनेजर है, तो सियोक की पहुंच थोड़ी ऊपर तक थी, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पे बात करता है और उनसे पूछता है कि अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा या नहीं। उसका सीनियर सियोक से कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन सियोक अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता, इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है। ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था, ना ही मिलिट्री वाले और ना ही बचे खुचे लोग ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगसुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री वाले तो छोड़ो बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन सियोक अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस होमलेस आदमी ने सियोक की बात सुन ली थी। सुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं बेटा, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। सुआन रोते हुए अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ से बढ़ रहे थे कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब जॉम्बी में बदल चुके हैं। इतने सारे जॉम्बीज को देखकर लोग भगदड़ मचा देते हैं। कुछ लोगों को जॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं और कुछ लोग उनसे अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं सियोक चालाकी में था, लेकिन इस गेट पर उसका कोई भी आदमी उसे लेने नहीं आता है, बल्कि वहाँ भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी जॉम्बी में बदल चुके होते हैं। तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है। जॉम्बी सियोक की बेटी के पीछे आ जाते हैं और वो जैसे ही सुआन को इन्फेक्टेड करने वाले होते हैं, तभी सियोक अपनी बेटी को बचा लेता है। इसके बाद बचे खुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि जॉम्बीज बाहर ना आ पाएं। लेकिन कांच का गेट कब तक जॉम्बीज को रोक सकता था। सभी लोग भागकर वापस ट्रेन में घुस जाते हैं। तभी कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे जॉम्बीज बाहर निकल जाते हैं। अब लोग आगे आ गए और उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। किसी तरह लोग बचते बचाते एक सेफ कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दो बड़ी बहनें थी, उन दोनों की जान जॉम्बी से बचने के लिए एक बहन को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट औरत सुआन के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। तभी उस कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है। लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं उस कंपाउंड में बहुत सारे जॉम्बीज थे और जॉम्बीज से बचने के लिए लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक ट्रेन की अटेंडेंट को पकड़कर बोलता है, भाई किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जिन ही उनसे बोलती है, अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही हैं, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योंगसुक बहुत ही मतलबी था, वो ट्रेन अटेंडेंट से ट्रेन चालू करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शैंग बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़ के रखा हुआ था ताकि जॉम्बी बाहर ना आ सके। जैसे ही वो कांच टूटने वाला था, वो लोग गेट छोड़कर भागने लग जाते हैं। लेकिन जॉम्बीज भागते भागते योन के दोनों दोस्तों को जॉम्बीज इन्फेक्टेड कर देते हैं। शैंग और सियोक उसे संभालते हैं और उसके साथ ट्रेन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे जॉम्बीज पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह ही खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योंग अपने दोस्त जिन के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं और हम कुछ बचे हुए लोग एक कंपाउंड में हैं। हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद सैंग भी अपनी बीवी के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन सुआन उठाती है। सुआन उससे बताती है कि वो लोग इस कंपाउंड में चढ़े थे
उसमें जॉम्बी हैं और उनसे बचने के लिए वो लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं और वो उन्हें बताती है कि वो कंपाउंड नंबर 13 में है, लेकिन सैंग और ये सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। अब इन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9 से 13 कंपाउंड के बीच डिब्बों को पार करके उन तक पहुंचना होगा। इसलिए ये लोग जॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे तो बेसबॉल की पूरी टीम जॉम्बी बन चुकी है। योंग को अपने दोस्त को जॉम्बी बना हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन सैंग और सियोक उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी एक टनल आ जाती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि जॉम्बी अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर जॉम्बी से छुप छुपा बिना लड़े उनसे बचकर ये वो वाला कंपाउंड पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए सियोक प्लान बनाता है। वो सैंग का फोन लेता है और जॉम्बीज के बीच में फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है और जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है सभी जॉम्बीज फोन के पास आ जाते हैं और अगली टनल आते ही जैसे अंधेरा होता है वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर साइड में छुप छुपाकर निकल जाते हैं। अब सियोक अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और सैंग अपनी बीवी से मिलकर भी बहुत खुश होता है, लेकिन ये लोग बाकी लोगों के पास जाते हैं उससे पहले टनल खत्म हो जाती है और जॉम्बीज इन्हें देखने वाले होते हैं कि ये लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टनल आते ही हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद योंग अपने दोस्त को फोन करता है और उससे कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड का गेट खोल कर रखना। जिन बहुत खुश होती है, वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है, लेकिन योंगसुक गेट खोलने से मना कर देता है। वो कहता है कि क्या गारंटी है कि वो लोग अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए, अगर वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो वो लोग हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना है। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है और अंधेरा होता है, ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वो कंपाउंड पार कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक ये सभी लोग कंपाउंड पार करते हैं तब तक टनल खत्म हो जाती है और जॉम्बी भागते हुए इनकी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ योंग दूसरे कंपाउंड का गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर योंगसुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। एक तरफ सियोक और सैंग जॉम्बीज को रोक कर रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ योंग गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं वो बूढ़ी औरत और वो प्रेग्नेंट औरत उस बच्ची के साथ एक जगह पर सहमे खड़े हैं, लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसान को दया नहीं आती है। वो लोग गेट नहीं खोलते हैं, लेकिन योंग किसी तरह उस गेट को खोल के उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उस कंपाउंड में चले जाते हैं, लेकिन उन सभी की जान बचाने के लिए सैंग अपनी जान की परवाह नहीं करता है और वो उन जॉम्बी को रोक रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और सियोक से कहता है मेरी बीबी का ध्यान रखना। इसके बाद सियोक उसकी बीबी को लेकर अपनी बच्ची को लेकर उस कंपाउंड से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जॉम्बी गेट तोड़कर सैंग हुआ को मार डालते हैं, लेकिन यहाँ पर सैंग हुआ ही नहीं मरा था, बल्कि यहाँ पर उस बूढ़ी औरत को भी जॉम्बीज मार डालते हैं। दूसरे कंपाउंड में सियोक योंग के ऊपर काफी गुस्सा करता है। सियोक उससे कहता है कि अगर तुमने सही समय पर गेट नहीं खोल दिया होता तो आज वो बूढ़ी औरत और सैंग जिंदा होते, लेकिन योंग को इससे क्या फर्क पड़ता था। वो तो उल्टा और लोगों को भड़काता है कि ये लोग तो जॉम्बी के पास से आए हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं रह सकते, इन्हें किसी और कंपाउंड में चले जाना चाहिए। बाकी लोग भी यही कहते हैं कि हाँ, इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को जॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी। इसके बाद सियोक भी गुस्से में आकर उन सभी के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाता है और इनके साथ ही जिन भी चली जाती है। इन सभी के जाने के बाद ये लोग उस कंपाउंड का गेट अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर ना आ सके। यहाँ पर हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत की बहन कंपाउंड के गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन की जॉम्बी बनने के कारण यही लोग थे। गेट खोलते ही जॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। अब ये सभी लोग जॉम्बी बन जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग बच जाते हैं। सियोक अपनी बेटी से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी माँ से जरूर मिलवाऊंगा।
तभी ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुक जाती है क्योंकि ट्रैक पर 2 ट्रेन आपस में भिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता बंद था। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरी ट्रेन बदलनी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंगसुक एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए योंगसुक और जिन एक ट्रेन के बीच से होकर जाते हैं। जब यहाँ पर योंगसुक आ जाता है और जिन को ज़ॉम्बी के बीच में फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। अब जिन भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है। योंग जिन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जिन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिन उसे काट लेती है। अब योंग भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सामने से एक चलती हुई ट्रेन आती है और वो एक ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से स्योंग और वो प्रेग्नेंट औरत एक ज़ॉम्बी से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैप्टन एक ट्रेन के पास पहुंच गया है। कैप्टन ट्रेन से उतरकर योंगसुक की मदद करने लगता है, लेकिन योंगसुक तो इतना मतलबी था, वो कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के बीच ढकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ स्योक किसी तरह उस ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उन सभी को ज़ॉम्बी से बचने के लिए होमलेस आदमी ज़ॉम्बी को एक तरफ रोक के रखता है और यहाँ पर स्योक उस प्रेग्नेंट औरत के साथ और अपनी बच्ची के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन वो होमलेस आदमी उन सभी की जान बचाने के लिए वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्योक उस प्रेग्नेंट औरत और स्वान के साथ एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दौड़ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी इनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी भी हिम्मत नहीं हारते, वो लोग भी ट्रेन पर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीरे हो जाती है। स्योक किसी तरह से ज़ॉम्बियों की पकड़ से ट्रेन को छोड़ देता है, लेकिन जब आगे इंजन की तरफ कैप्टन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि कैप्टन के रूम में योंगसुक रहता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन योंगसुक अभी भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है। जब भी योंगसुक अचानक से स्योक के ऊपर हमला कर देता, स्योक योंगसुक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन योंगसुक स्योक के हाथ पर काट लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्योक अपने आप को जंजीर में बांध लेता है और योंगसुक को लेकर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। योंगसुक तो नीचे गिर जाता है, लेकिन जंजीर से बंधे होने के कारण स्योक बच जाता है। स्योक को पता था कि अब वह इन्फेक्टेड हो गया है। वो फटाफट उस प्रेग्नेंट औरत को और अपनी बेटी स्वान को कैप्टन के रूम में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम बुसान उतरने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और जब तक तुम बुसान न पहुँच जाओ इन आंटी के साथ रहना। स्वान बहुत रो रही होती है, वह अपने पिता से अलग नहीं होना चाहती थी। स्योक भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। वो उस रूम से बाहर आ जाता है और खूब रोता है और रोते रोते अपनी बेटी के बारे में सोचता है। वो अपनी बेटी के साथ बिताए लम्हों को याद करता है और उन्हीं यादों को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी आंखों में सजोए स्योक हंसते हंसते उस ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ स्वान बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ट्रेन बुसान स्टेशन पर जाती है। यहाँ पर ये दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। मिलिट्री वाले जब इन्हें देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि यह एक नॉर्मल इंसान है या कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। जैसे ही वो लोग गोली चलाने वाले होते हैं, तभी स्वान वही पोयम गाती है जो वो अपने पिता को सुनाने वाली थी। मिलिट्री वाले ये समझ जाते हैं कि ये लोग नॉर्मल इंसान हैं और वो लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों, ये मूवी कई सारे इमोशनल सीन से भरी हुई है। आप मेरे कमेंट में बताना कि आपको सबसे प्यारा सीन कौन सा लगा।